सबसे पहले इस पूरी सरकार को बनाने और बचाने के खेल में परेशान तो नेता हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ महाराष्ट्र की जनता जितनी परेशान है शायद उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के वोटर जिन्होंने 5 साल के लिए सरकार चुनी और 2.5 साल के बाद अब जोड़तोड़ का खेल देख रहे हैं, ये सरकार गिरने बचाने के बीच में जनता किस तरह से पिस रही है, ये पहले रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने में जुटे हैं और उनके बागी विधायक मंत्री सरकार गिराने में। ये बचाने और गिराने का खेल मुंबई टू गुवाहाटी वाया दिल्ली पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है। लेकिन इस सब के बीच तमाशा बन गया है करीब 11 करोड़ मराठी मानुषों का। उन मराठियों का जिन्होंने अपने वोट से 5 साल के लिए महाराष्ट्र की सरकार चुनी थी। सवाल उन आम लोगों का जो इस सरकार को बचाने और बनाने के खेल में फंस गए हैं। ये कैसी विडंबना है कि विधायक तो विधायक, उद्धव सरकार के 9 मंत्री ही अपने राज्य को छोड़कर गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में जा बैठे। और जिन विधायकों को इस वक्त अपने अपने क्षेत्र में होना था, वो वहां क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए। एकनाथ शिंदे के साथ 10-15 नेता दिख रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में ये मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचे जो इन्हें वोट किया था? क्या इसी दिन के लिए इन लोगों को वोट करके विधायक बनाया था? तो जिस पार्टी को देख के हम लोगों ने मतदान किए, आज हमारे वोटों का सौदा करके ये लोग दूसरे पार्टियों में बिक रहे। सरकार हमारे मतदान का मजाक उड़ा रही है। शिंदे साहब ने जो बंड पुकारा ये गलत हो गया, क्योंकि शिवसेना की सरकार 5 साल तक तो चलने को ना था। लग रहा है कि वोट देकर कोई मतलब नहीं है, वोट देना ही बेकार है। उधर राज्य के सारे काम ठप पड़े हैं। बरसात का महीना सामने है। बारिश के बाद मुंबई के हाल को ठीक करने की जिम्मेदारी भी उद्धव सरकार पर है। लेकिन एक दिन पहले तक पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से सियासी चाल चल रहे हैं। ये किसी एक मंत्री का हाल नहीं है। हालांकि अब उन 9 मंत्रियों का मंत्रालय छीन जरूर लिया गया है। बावजूद इसके सवाल यही है कि महाराष्ट्र में जनता के वोट का मजाक कौन बना रहा है। गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, उदय सामंत, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू, शंभुराज देसाई, राजेंद्र पाटिल, ये तो वो नाम हैं जो कल तक महाराष्ट्र के मंत्री हुआ करते थे। बाकी विधायकों की सूची अलग है जो अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के नाम पर पहले वोट बटोरे और 2.5 साल के बाद अब लालच के जाल में लोभ की मछली की तरह फंसकर सियासी समंदर में गोते लगा रहे हैं। दोनों तरफ से दावा भी ऐसा है कि सत्ता के जरिए ये लड़ाई जनता के लिए है। इसीलिए मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक अपने अपने पोस्टर लगे हैं। गुवाहाटी के जिस 5 सितारा होटल में सारे बागी मंत्री विधायक रुके हैं, उसके बाहर एक पोस्टर चिपकाया गया और उसके ऊपर लिखा है गद्दार। फिर सवाल वही कि जनता के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, क्योंकि ना तो जनता की चिंता अभी उद्धव ठाकरे को है जो वर्षा बंगले के बाद अपने खानदानी बंगला मातोश्री में शिफ्ट कर गए हैं, और ना ही उन विधायकों को जो बगावत का झंडा लेकर मुंबई से गुवाहाटी शिफ्ट करके 5 सितारा होटल में आराम फरमा रहे हैं। एक तरफ 11 करोड़ मराठी मानुष हैं, दूसरी तरफ 5 स्टार होटल में 70 कमरे बुक किए गए हैं। विधायकों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद है। बुक किए गए कमरों का खर्च लाखों रुपए का है। अभी ये लड़ाई थमने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने, बचाने और इसके पीछे की कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट आने बाकी है। हालांकि किसी के पास अभी भी जनता की समस्या का समाधान नहीं है और ना ही इस सवाल का जवाब कि जनता के वोट का मजाक कौन बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।